एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह दिन प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद करके कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस तरह बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके दृढ़ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा करके पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूँकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर गया। संत तुरंत उनकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि आप सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगा और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। तो दोस्तों, व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, किंतु उसकी सारी उपलब्धि बेकार हो जाएगी यदि उसे अपने लक्ष्य की जानकारी ना हो। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन दर्शन होना भी चाहिए। इसके बिना प्रगति असंभव है। साथ ही साथ किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं इस कार्य को करूँगा, मुझे निश्चय ही इस कार्य को करना है। इस तरह का दृढ़ आत्मविश्वास ही मानव जीवन का सफलता का रहस्य है। भगवान बुद्ध ने इसे दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कहा है। यह सफलता के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है, जिसे प्रत्येक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक व्यक्ति जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने को व्यक्त करता है, उसे अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने चक्षुओं पर भी उचित नियंत्रण रखना चाहिए। जिन वस्तुओं को देखने से हमारे मन का अशुभ प्रभाव पड़ता है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। जो बातें हमारे मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के शारीरिक व्यायाम करते हैं, किंतु मजबूत अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं, मानव अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों है। शारीरिक व्यायाम भी अच्छा है, किंतु इसके साथ साथ हमें मानसिक व्यायाम तथा आध्यात्मिक व्यायाम भी करना चाहिए।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अच्छे तरीके से कार्य करना। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तब हमें बहुत सी कुशलतापूर्वक और सुंदर तरीके से उसका समापन भी करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को अपूर्ण अस्वस्थ में नहीं छोड़ना चाहिए। अगला उपदेश है स्मृति क्या है। इष्टतम का जप हमें दोहराते रहना चाहिए। हमें कभी भी परमात्मा का स्मरण करना और अपने इष्ट मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। जब हम किसी संगीत की उत्कृष्ट मनोरम स्वर लहरी को सुनते हैं तब हमारा विषयी मन उस संगीत में खो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई है, इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस तरह के दूसरी कहानी के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।